एक बार गुरुदेव प्रेमश्री दादा को हमने पूछा कि गुरुदेव, जीवन में राष्ट्र को प्राथमिकता देनी या धर्मों को प्राथमिकता देनी? और तब गुरुदेव प्रेमश्री दादा ने बहुत अद्भुत बात बताई। गुरुदेव ने कहा कि राष्ट्र हमेशा पहले ही रहेगा, और जब भी प्राथमिकता देने की बात आए तो पहले राष्ट्र को, हमारे देश को दी जाए। आज 80वां स्वतंत्रता पर्व। आज से 80 साल पहले 1947 में हम आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम सही मायने में स्वतंत्र हो पाए या नहीं हो पाए, क्योंकि इतने सालों के बाद भी हमें कई चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है, कई लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है, कई देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम स्वतंत्र हो पाए या नहीं हो पाए। और आज हम सबको ये संकल्प करना है कि हम सही मायने में स्वतंत्र होंगे। अगले 10 साल में हम हमारे देश को ऐसा बनाएं कि हमें किसी चीज के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। जिस तरह से शिक्षा के लिए अभी पूरे देश में जैन जी ने मिलकर के आंदोलन किया, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि एक आंदोलन पूरा भारत साथ में मिलकर करे, और वह स्वदेशी का आंदोलन हो। जब तक हम ये मंत्र नहीं अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, ये मंत्र हम जब तक जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, और तब तक सही मायने में हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। आज स्वतंत्रता पर्व का पावन दिवस है, और हम सभी ये संकल्प करेंगे, हम नेशन फर्स्ट, जो गुरुदेव प्रेमश्री दादा ने सूत्र दिया, वो सूत्र को हम सामने रखेंगे। नेशन फर्स्ट, हमारे लिए हमेशा देश पहले होगा। हम इतने स्वार्थी है, हम हमारा सोचते हैं, देश का नुकसान हो तो होता रहे, हमें टैक्स नहीं भरना, हमें ईमानदारी से व्यापार नहीं करना, हमें स्वच्छता नहीं रखनी, हमें गंदगी फैलानी है। हम देश को बचाने के लिए क्या करते हैं? आप एक बार बैठकर सोचिएगा कि सुबह से शाम तक आप देश के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं करते। सुबह से शाम तक हम जितना भी करते हैं, मात्र और मात्र हमारे लिए करते हैं, मात्र और मात्र स्वार्थ के लिए करते हैं। चाहे जनता हो चाहे सत्ता हो, दोनों को ये सोचना पड़ेगा कि स्वार्थ से बाहर निकल के हम देश के लिए आगे बढ़े। नेशन फर्स्ट, यह मंत्र को हम जीवन का मंत्र बनाए। नेशन फर्स्ट, ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। जब हम रात को सोए तो हमें मन में विचार उठना चाहिए कि आज देश के लिए मैंने क्या किया, मैं देश के लिए क्या सहायभूत बन पाया। जब तक ये विचार हमारे मन में नहीं उठेगा, तब तक हमारा देश सही मायने में स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। 80 साल के बाद में भी हमें औरों के ऊपर निर्भर रहना पड़े, ये हमारे लिए बहुत बड़ी करुणता की बात है। इसलिए जागिएगा, जानिएगा, विचारिएगा, चिंतन कीजिएगा, और ये संकल्प कीजिएगा कि हम सब साथ में मिलकर के एक आंदोलन ऐसा करेंगे जहाँ मात्र ये संकल्प सभी साथ में मिलके 150 करोड़ लोग एक साथ में मिलकर के संकल्प ले कि नहीं, हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। और जब तक ये मंत्र हम जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा स्वतंत्रता पर्व अधूरा रहेगा। नेशन फर्स्ट, इसको जीवन मंत्र बनाइए, और हम सही मायने में भीतर से स्वतंत्र हो पाए। और दुनिया को जब भी आध्यात्मिकता की जरूरत पड़ती है तो भारत के पास आना पड़ता है। चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे मार्क जकरबर्ग हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया को आध्यात्मिकता देने वाला यदि कोई देश है तो भारत है। और ऐसा भारत हमको मिला है। सही मायने में हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। हमें अपने आप को पुण्यशाली, भाग्यशाली, सद्भाग्यशाली समझना चाहिए, और यह स्वतंत्रता पर्व को मनाना चाहिए। तो आइए, नेशन फर्स्ट मंत्र को जीवन मंत्र बनाइए, और स्वतंत्रता पर्व को अद्भुत रूप से साथ में मिलकर मनाएं, और खूब बहुत सुंदर रूप से नेशन फर्स्ट को आगे बढ़ाएं। यही आज के दिन आप सभी को मंगल संदेश गच्छाधिपति गुरुदेव आचार्य पूज्य श्री जी महाराज साहब की ओर से, हम सब की ओर से आज के दिन यही मंगलम संदेश खूब निर्मला आशीर्वाद।